धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु यहोवा ने हमारे लिए एक अच्छा मौका दिया। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, हालेलुया, जैसे मैं ही पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ये कह दिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सबों के लिए मेरा जय मसीह की एवं मसीह अभिवंदन, आमेन, हालेलुया। विशेष करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के बीच में परमेश्वर का सिस्टर निखारिका के साथ मेरा रिलेशन हो गया, जो सिस्टर एलियम्मा आंटी के द्वारा ये हमारा एक इंटीमेसी हो गया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर जी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस जगह पे परमेश्वर मुझे एक मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इसी में जुड़े हुए हैं सभी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों के लिए मेरा जय मसीह की, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनाई मिल रही है आप लोगों को? हेलो, मिल रहे? अगर कुछ गड़बड़ी है तो मुझको बताइएगा क्योंकि नेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना इसलिए, ओके? ओके, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। मैं आज सुबह शाम के वक्त मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेरा परिचय करना चाहती हूँ। मैं आईटी इंडियन इवांजेलिकल टीम का एक प्रेयर ग्रुप है, हाउस ऑफ प्रेयर उसका नाम है। वो हाउस ऑफ प्रेयर में मैं पिछले 28 इयर्स में प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती हूँ, एक प्रेयर ग्रुप सिस्टर के नाते। और उससे भी बढ़कर अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करने में परमेश्वर ने मुझे अब तक मदद किया। आज सुबह भी मैंने हमारा प्रार्थना का समय यही है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारा प्रेयर, और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक थोड़ा सा में लीशर टाइम है, ब्रेक है। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक फिर से प्रार्थना। उसके बाद मैं हमारे प्रेयर ग्रुप के कोई सिस्टर्स को लेके मैं परमेश्वर की सेवा के लिए बाहर विजिटिंग के लिए जाते, लोगों को सुसमाचार बताने के लिए जाते। इसी प्रकार सेवा चल रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मैं परमेश्वर से आभारी हूँ। प्रभु के नाम की महिमा को इतना पिछले 28 इयर्स इसी इंडियन इवांजेलिकल टीम में एक प्रार्थना के जैसे एक प्रेयर ग्रुप के सिस्टर के रूप में परमेश्वर ने मुझे सेवकाई करने के लिए मदद किया। और पिछले दिन में भी मैं प्रभु की सेवकाई में अलग-अलग जगह पे, पिछले दिन मैं रायगढ़ में गई प्रभु की सेवा के लिए, और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बोल रहे, क्योंकि कुछ बहनों को प्रभु में प्रभु की सेवकाई में एनकरेज करने के लिए प्रभु ने मुझे एक विजन दिया है, मेक एन आर्मी ऑफ लेडीज फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। दैट इज माय विजन। दैट मीन्स परमेश्वर ने मुझको दिया है, वो अच्छी तरह निभाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। इधर मुझे सुनने वाला बहनों है, भाइयों है, और सभी लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर भला है और वो जल्दी आने वाला है, आमेन, हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम की महिमा को आज आप लोगों के बीच में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो हमारा मरे हुआ सपना को जिलाने वाले प्रभु यीशु के बारे में, आमेन। याद रखिए, हमारे मरे हुए सपना को जीवन देने वाले, तो जिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी जीवन उसी प्रकार था। एक मरा हुआ अवस्था में थी मेरा भी जीवन, उसमें से मेरा प्रभु ने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार जिला के एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग रूप में प्रभु बना कर रखा। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आमेन, हालेलुया। विशेष करके मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या है आपका जीवन का सपना है? शायद आपका जीवन का सपना वो मर गए है, नहीं तो वो जैसे राख वो जल गया है, वो राख बन गया होगा। लेकिन मेरे सुनने वाले प्रिय लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह आपका वो मरे हुए सपना को जिलाने के लिए आज इसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह है। शायद आप आपके घर पे बैठे हुए सुन रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे ये बताना चाहते हैं, जो जिलाने वाला, मरे हुए से जिलाने के बाद एक नया रूप देने वाला परमेश्वर, वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो मेरे लिए और आपके लिए जीवित है। वो परमेश्वर के नाम की महिमा को, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। हम देखेंगे, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ यही विषय का, जैसे लूका सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 11 से लेकर कुछ पद में मैं आप लोगों का ध्यान लेना चाहती हूँ। इस
इसके बारे में बोलने से पहले मैं बोलना चाहती मैं ये पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं करके प्रभु यीशु ने बताया। हालेलुया। यीशु मरुभूमि में जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास के समय शैतान यीशु मसीह को उनके पास आया, उसको परीक्षा देने के लिए आया। उस समय प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर अपने वचन के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए था, क्योंकि प्रभु यीशु हमें एक अच्छा उदाहरण दिखाया। हालेलुया। वचन के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यही दूसरे एक उदाहरण देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हमारे लिए जीवन दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और हमारे लिए आज भी वो स्वर्ग में वास करता है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु अधोलोक में, हालेलुया, और शैतान के सारे बंधनों को नष्ट करके हमारे प्रभु यीशु ने हमें विजय दिया। हालेलुया। प्रधानताओं और अधिकारों को, हालेलुया, और ऊपर से उतार कर उनको कालवरी सूली पर खुल्लम खुला तमाशा बनाया और कालवरी सूली पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। उसी सामर्थ्य, वो विजय मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने दिया है। आज मैं और आप उसी विजय को अपनाते हुए हम जिएंगे, तो हमारे मरे हुए सपना को जिलाने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा को इसी में हम लोग देखते इसी प्रकार। हालेलुया। थोड़े दिन 11 वचन में लिखा के थोड़े दिन बाद वह नईन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हालेलुया। वहां हम लोग देख रहे यीशु मसीह और उनके साथ चेले लोग और छुटकारा मिला एक बहुत बड़ा भीड़। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, उससे भी बढ़कर लोगों को चंगाई दिया, लोगों को निराशाओं से आशा दिया। ये सब बातें जीवन के कुछ नया अनुभव पाया। सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे है, वो लोग सब प्रभु के पीछे है। वो छोटे एक झुंड नहीं, एक बहुत बड़ा झुंड प्रभु यीशु के साथ, हालेलुया, हुल्लड़ मजाक के खुश और आनंद के साथ एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। वो एक झुंड है और दूसरा देखिए उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। तब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। हालेलुया। खुशी और आनंद के साथ एक भीड़, और दूसरे साइड पे देखिए, हालेलुया, सब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। खुशी और आनंद के साथ एक झुंड, दुख से भरा हुआ अवस्था में दूसरे झुंड। मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, इसी में से कौन सा झुंड में आप उसके साथ रहना चाहते हैं? हालेलुया। इसमें कौन सा में आपका जीवन इसके साथ जुड़े हुए है? अगर मैं है तो मैं बताऊंगी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो खुशी और आनंद है, लेकिन वो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हम बोलना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से एक माँ और उनका एकलौते बेटा वो मर गया, उसका लाश को देकर, उसको लाश को लेकर जा रहे थे, कहाँ? श्मशान घाट में जा रहे थे। और प्रभु यीशु ने मेरा मन में डाला है ये बात है। इसका बाद में एक शब्द वहां लिखा है, वे नगर के फाटक में पहुंचा था। इसका मतलब है नगर के फाटक में पहुंचने से पहले यीशु उनको देख लिया। उसका मतलब है अगर बहुत बड़ा एक गांव से अंदर ही अंदर एक गांव से उसका लाश को लेके आते होंगे, लेकिन वहां से उसका लाश को लेके जाने का वो रास्ता सड़क पार करके फिर श्मशान घाट में जाने का उस फाटक के पास पहुंचा के तब यीशु मसीह अपने चेलों समेत वहां पे आए। इसका मतलब है मेरा और आपका
प्रॉब्लम कुछ जितना भी बढ़ा के, शायद वो मरा पड़ा के, नहीं तो उसका कभी जीवन मिलेगा नहीं, नहीं तो कभी आंसर मिलेगा नहीं। वहां ऐसे एक प्रॉब्लम है तो भी मेरा यीशु समय पे वहां पे आएंगे। आमेन, हालेलुया। आपके प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, लेकिन उससे भी बढ़कर है आपका यीशु, हालेलुया। वो आपके साथ है, और वो आपकी प्रश्न नहीं तो आपका प्रॉब्लम के लिए वो खड़े हैं। इसलिए वो शब्द ध्यान रखना, वो फाटक के पास आने से पहले यीशु वहां पे पहुंचा। यीशु आगे नहीं पहुंचेंगे, यीशु पीछे नहीं पहुंचेंगे, यीशु जल्दी जल्दी नहीं पहुंचेंगे, समय पर पहुंचने वाला प्रभु यीशु। पूरा खबनबा शंदनारा बनबा। आज मुझसे सुनने वाले मेरे प्यारे प्रियजनों, आप लोगों के जीवन में कौन सी बातें आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला, नहीं तो मरा हुआ अवस्था में मेरा परमेश्वर आज आपके लिए प्रभु एक बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। लाजर, मार्था और मरियम के लिए एक ही भाई था, लेकिन वो मर गया, और वो उसको दफनाया, नहीं तो उसको कब्रिस्तान में रखा। 4 दिन हो गया था, लेकिन यीशु मसीह वहां पे आए। उस समय मार्था एक शब्द कह दिया कि प्रभु यीशु, ये मरा हुआ के 4 दिन हो गया के दुर्गंध निकल रही है करके बोला। लेकिन तब मेरा यीशु ने क्या बोला? विश्वास करो। आमेन, हालेलुया। विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्या है आपका सपना? शायद आपका सपना मरा पड़ा होगा आज, लेकिन उस सपना को जिलाने के लिए मेरा यीशु आज यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करें तो आपके लिए महिमा में कार्य करके मेरा यीशु वापस लौटेगा। उसके बिना, आपका प्रश्न को उत्तर देने के बिना प्रभु नहीं लौटेगा। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर ने मुझे दिखा एक शब्द के, एक बात है, वो मम्मा नहीं तो वो माँ विधवा है। हालेलुया। और वो बेटा उस परिवार के लिए एकलौता बेटा। 2 दुखी बातें और 2 झुंड है, इसके बीच में एक हमारा प्रभु यीशु, हालेलुया। ये दोनों के बीच में उनको शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए प्रभु यीशु उनके जीवन में आ गए। और प्रभु यीशु मसीह क्या किया करके वहां लिखा है, देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपने माँ का एकलौते पुत्र था, और वो विधवा थी। वो दोनों शब्द, एकलौते बेटा, माँ विधवा थी। हालेलुया। लेकिन उस जगह पे मेरा यीशु आए, और यीशु पहले शब्द क्या कहा है, और वहां लिखा है, नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उससे कहा, मत रो। हालेलुया। वो माँ को देखकर यीशु क्या कहा है? मत रो। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, आप लोगों का जीवन में किस बात है? इसी प्रकार आप किस व्यक्ति के लिए रो रहे हैं? मेरे यीशु आपसे कहते हैं, मत रो। आमेन, हालेलुया। और शायद बहुत दिन हो गया, आप बहुत विषयों के लिए प्रार्थना लगातार करते रहे, आज तक उसको आंसर नहीं मिला होगा, लेकिन मेरा यीशु आपसे ये कहते हैं, मत रो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उससे भी बढ़कर शायद आपका जीवन के लिए आपने एक बहुत बड़ा सपना मन में रखे रखे आप चलते फिरते प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु से हमेशा बातें करते रखा, लेकिन शायद वो सपना आज जल गया होगा, राख बन गया होगा। लेकिन मेरा यीशु आपसे कहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मत रो, मैं तेरा साथ हूँ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड जीसस। शायद आपके जीवन में रास्ता आप नहीं दिखे होंगे, आपके लिए कोई आगे बढ़ने के रास्ता नहीं होंगे, लेकिन मेरा यीशु आपसे कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। जी उठा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए देते हैं, ये अच्छा उत्तम एक शब्द है। हालेलुया।
हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। इसलिए मरा हुआ सपना को जिलाने के लिए यीशु मसीह के पास अधिकार है। वो कैसे प्रभु उसके उसके जीवन को जिलाया हम देखेंगे। और उसने देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां आकर अर्थी को छुआ। हालेलुया। याद रखना, स्मशानगढ़ में ले जाने वाला अर्थी को ऐसे कंधे पे लेके लोग जा रहे, लेकिन मेरा यीशु वहां पे गया, उसके पास गया और अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वहां पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मरा को सपना को मेरा यीशु छू लिया के तो हाँ, मैं उसमें जीवन आएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जीवन का दाता है। हालेलुया। ओ रब सिकंदन रशिकबन बलब शमदना रबन बलबा। ओ यीशु ने बताया मत रो। पहले यीशु ने उस मम्मी को कहा, नहीं तो माता को कहा मत रो। आमेन। उसके बाद वो अर्थी को छुआ और एक शब्द बोला। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मैं इस शब्द में ज्यादा आप लोगों को जो थोड़ा सा लगाव के साथ बताना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु क्या कर रहा है, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। दूसरी बात है, हे जवान। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा है, उसको यीशु ने कैसे बुलाया, हे जवान। आमेन। हालेलुया। क्या यीशु को नहीं मालूम है तो ये मारा हुआ व्यक्ति है, उसको उसका लाश को लेके आ जा रहे हैं, क्या यीशु को नहीं मालूम है क्या? यीशु कैसे बुलाया, हे जवान। हालेलुया। जो हम लोग देखते हैं उसी प्रकार नहीं है। यीशु रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव हम लोग भी ये देखना, एक पॉजिटिव थिंकिंग वहां पे यीशु मसीह के द्वारा हम लोग सुन लिया। कैसे बुलाया, हे जवान। हालेलुया। और ये शब्द देखो, और वहां लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। ये मैं शब्द कौन है? आमेन। ये मैं शब्द आप लोग को निकाल के पढ़ सकते हैं, रेवलेशन की किताब, नहीं तो प्रकाशित वाक्य 19 का 13 में लिखा है। इसी प्रकार जो पढ़ना मुश्किल है, से मैं बताऊंगी। जो रक्त से चिरका हुआ वस्त्र पहना के, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कौन है मेरे लिए और आपके लिए रक्त से चिरका हुआ वस्त्र पहना के? आलंकारिक तौर पे लिखा है, रक्त से चिपका हुआ वस्त्र पहना के, लेकिन सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह को उनका शरीर से एक एक मांस का टुकड़ा निकाल दिया लोगों ने, और पूरा पूरा शरीर खून से एक एक खून निकल, एक एक बूंद खून निकल दे, और आखिरी बूंद खून तक मेरे लिए और आपके लिए बहाया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह ही जीवित वचन है। आमेन। हालेलुया। और ये वचन को मैं आप लोगों के सामने मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 का 1 में लिखा है, और 1 से 4 तक इसी प्रकार बताते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एक ही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वो यीशु कहते हैं, हे जवान तू उठ। ईमान। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। यही वचन यीशु मसीह वो ही बताते हैं, वो ही कहते हैं, हे जवान तू उठ, मैं तुझसे कहता हूँ। हालेलुया। और मैं तुझसे कहता हूँ। और ये नया नियम के बातें, पुराने नियम में जो मूसा फिरौन के पास गया और उनको बताया, मैं जो हूँ
सोहम, हालेलुया। आई एम दैट आई एम, हालेलुया। ओ परमेश्वर हमारे साथ आज भी जीवित है, हालेलुया। और हालेलुया, जैसे वो प्रभु हमारे, वो यहोवा परमेश्वर हमारे लिए है, वो कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जैसे लाल समुद्र के आगे मूसा के साथ एक बहुत बड़ा भीड़, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर अपना अद्भुत चमत्कार किया है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, आमेन, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, आमेन, जो मैं तुझसे कहता हूँ उठ, वो उठ गया है, नहीं लिखा के तब वो मुर्दा, वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस। वो माँ का एकलौता पुत्र उनका उनका लाश को लेके जा रहे हैं, रोते हुए माँ। लेकिन उसी दिन मेरा यीशु, जो नगर के फाटक के बाहर जाने से पहले मेरा यीशु वहां पे आया। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहती हूँ, जीवन की हर कष्ट मुसीबत के अनुभव में आपको आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा करके आप सोचते हैं, उस समय मेरा और आपका यीशु वहां पे पहुंचेगा, आपके लिए पहुंचेगा। और वो आपका जीवन के अंतिम घड़ी तक देखने के लिए नहीं है, आपके लिए प्रभु कार्य करने के लिए सक्षम है, आपके साथ साथ है। आमेन, हालेलुया। वही परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जीवित है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो माता की मरे हुए सपना को प्रभु यीशु ने एक शब्द से जिलाया। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, क्या है आपके मारे हुए सपना? यीशु के साथ बातें कीजिए, प्रभु से बोले, यीशु, यही है मेरा मरा हुआ सपना, इसको जिलाने के लिए प्रभु आपके हाथों में मैं मेरा जीवन को सौंप देती हूँ। मेरे जीवन को प्रभु आप आपकी इच्छा के अनुसार बना ले। मेरा सपना पूरा नष्ट हो गया। देखेंगे तो बता सकते, बच्चों को पढ़ाई जॉब नहीं मिल रहे, मेरे बेटे की शादी नहीं तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, फिनेंशियली बहुत कमजोर है, जीवन में कोई आशा नहीं है। अभी देखने के वक्त आपको बोल सकते हैं, यही है मेरी सपना, टूट चुके हैं, पूरा पूरा जल गए हैं, राख बन गए हैं। लेकिन आज मेरा यीशु आपसे ये कहते कि मैं जो हूँ सो हूँ कह दिया परमेश्वर। आंधी तूफान को एक शब्द से थमाया वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए आपके साथ है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं ये कहने के वक्त आज यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसके उपस्थिति हमारे साथ है, उसके वचन हमारे साथ है, हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा, हम लोग बताते विश्वास के साथ बोले, परमेश्वर करके दे देंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जीवन के मरे हुए सपना को जिलाने वाला परमेश्वर मेरा और आपका जीवन का दाता है, वो मुक्ति दाता है। मेरा और आपका पापों से मुक्ति दिया, शापों से मुक्ति दिया, हमारे जीवन में आत्मा में चंगाई दिया। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे लिए और आपके लिए जीवित है। और मेरा और आपका काम है, जो लोग यीशु के बारे में अनजान है, उनके पास जाना है, मरे हुए से जिलाया प्रभु यीशु के बारे में बताना। और आपका सपना नष्ट हो गया, उसी में से आपको परमेश्वर ने जिलाया के तो जाके बताओ, हालेलुया। क्योंकि इस वचन में लिखा के, लास्ट में लिखा के, जो इस 16 में लिखा है, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा के और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई है। इसका मतलब है परमेश्वर ने मुझसे यही बात किया, हालेलुया। मेरा आपका मरे हुए सपना को जब प्रभु जिलाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये मेरा जीवन के अनुभव है। मैं उसी में से समय हमारा निकल रहे, मैं थोड़ी देर के बाद देर के साथ ये बात भी मैं बोल के मैं बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा को जैसे
मैं भी एक हिंदू परिवार में मैं जन्म हुआ था। मेरा पापा मंदिर के पुजारी था, मेरी मम्मी जैसे पापा का मदद करने के लिए जाती रहा और मेरे को 2 भाई लोग मुझसे छोटे के, 2 दीदी लोग मुझसे बड़ी है और इन लोगों सब लोग अभी सारे लोग अपने-अपने शादीशुदा लाइफ में हैं परमेश्वर की कृपा से। लेकिन मैं कट शॉर्ट में छो थोड़ा-सा क्योंकि मेरा जीवन में ये प्रभु कैसे मेरा जीवन में परमेश्वर मेरे मरे के सपना को जिलाया उसके बारे में बताऊँगी। मेरे परिवार में पापा-मम्मी बहुत खुशी और आनंद के साथ रखा। मंदिर में पुजारी की बेटी बोलने से बहुत डिमांड था। उससे भी बढ़कर हम लोग मंदिर में भजन गीत गाने वाले थे। पापा के साथ हम लोग मंदिर में भजन गीत गाने के लिए जाते रहा। ऐसे मेरा यौवन अवस्था में मेरा जीवन गए मैं 22 इयर्स में जब कॉलेज में मैं पढ़ रही थी, तब 21 इयर्स में मेरा कॉलेज में डिग्री में मैं फर्स्ट ईयर पढ़ रही थी। उस समय मेरा परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गया। बड़ी दीदी लोगों का दोनों का शादी हो गई और मेरा छोटा भाई लोग है और मैं कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी केरल में एक जगह पे। उस जगह पे कॉलेज में मेरा पढ़ाई होके एक दिन एक मैं घर पे 10 दिन की छुट्टी के लिए मैं वापस आई। तब मैंने देख लिया मेरा पापा मम्मी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहे, पापा मम्मी को बहुत मार-पीट कर रहे और मेरी मम्मी का बाल पूरा नोचा हुआ के गल में पूरा मार-मार करके उसका पूरा गाल लाल हो गया। बहुत दुखी के बाद मेरी मम्मी रो रही है। मैं मेरा घर पे जाके यही देखकर मेरा जीवन पूरा-पूरा दुःख में भरा हुआ एक अवस्था में हो गई। मेरे परिवार में मेरे भाई लोगों को मैंने पूछा, "हमारे घर पे क्या हो रहे?" मेरे छोटे भाई लोगों ने बताया, "हमारा घर पे रोज़ यही बातें दीदी, आप नहीं जानते कि क्योंकि आप हॉस्टल में के कुछ भी बातें मैं उसी दिन मेरा मम्मी मुझको मेरे हाथ में ₹5 दिया और बोला, "तुम्हारे पापा के पास से इधर इधर से कहीं चले जाओ।" मैं कहाँ जाऊँ? मैं एक छोटी लड़की है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे परिवार को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? हमारा हॉस्टल बंद हो गया क्योंकि हॉस्टल में पानी नहीं, इसी कारण हॉस्टल 10 दिन की छुट्टी दिया है। लेकिन उस अवस्था में मेरा पापा की हालत क्या था? मेरा पापा मुझको ऐसे दोनों सिर पे ऐसे दोनों हाथ रख के, "ये श्रापित लड़की, तू क्यों इधर आया?" ऐसे पूछ के मेरा पापा कभी मेरे पापा को मैंने ऐसी अवस्था में नहीं देखा। मुझे बहुत प्यार करने वाला पापा था मेरा पापा। लेकिन ऐसी अवस्था में मेरा घर से मैं वापस लौटा पापा जी के सिस्टर के घर में जाके वहाँ 10 दिन रहा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अपने बच्चों को अपने माता-पिता देखते हैं, उसी प्रकार कोई नहीं सँभालते थे। उस कष्ट में मैंने बहुत कष्ट सह के फिर हॉस्टल में मैं चली गई। उस हॉस्टल में मैं रहने के वक़्त फिर मेरा मन में दुःख मुसीबत के कारण पढ़ाई में मेरे को मन नहीं लगते, रात में मेरे को नींद नहीं है, खाना खाने के लिए मेरे को मन नहीं है क्योंकि मेरी जब कभी मैं खाना के पास सामने बैठे के मेरे को बहुत मुश्किल मेरा परिवार में खाना है क्या? मेरा भाई लोग दुःख में है क्या? मैं रोती रखा, ऐसे मेरा जीवन चल रहे थे। 1982 82 में एक अक्टूबर जैसे जुलाई अगस्त महीने में मेरा जीवन पूरा दुःख की अवस्था में होकर चल रहे थे। ऐसी अवस्था में मेरे हॉस्टल के कुछ फ्रेंड्स मुझको यीशु के बारे में बताया, लेकिन मैं मंदिर की पुजारी की बेटी होने के नाते उसको पसंद नहीं थी सुनने के लिए। लेकिन उन लोगों को प्यार करने के कारण ये लोग रोज़ मुझको बुलाते रखा, "चल्लम्मा सिस्टर आप आना।" हम लोग मुझे कॉलेज में बच्चे चल्ला जी बुलाते थे। मुझे उन लोग बोला, "वहाँ प्रेयर चल रही है, आप हमारे साथ प्रेयर के लिए आना।" मैंने बोला, "नो, मैं नहीं आऊँगी क्योंकि हम लोग 33 करोड़ देवी-देवता को आराधना करने वाला एक फैमिली है, मैं नहीं आऊँगी।" लेकिन ये लोग मेरे लगातार प्रार्थना करते रहेगा। मैं इसके बीच में एक फुल स्टॉप करके मैं बोलना चाहती हूँ। कितने लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना ज़रूरी है क्योंकि मैं भी मध्यस्थ प्रार्थना हमेशा करती रहती मेरा काम हो ही है। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है क्योंकि एक दिन आएगा उसका प्रतिफल मिलेगा, आपका विषय का उत्तर मिलेगा, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो प्रभु उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। मैं इसी प्रकार रोती रखा उस समय ये सिस्टर्स मुझको बोल दिया अ जैसे ना चलो सिस्टर हमारे साथ प्रार्थना के लिए आओ। ज़बरदस्ती मैंने वहाँ गई है, उनके इच्छा के अनुसार, ठीक है, कुछ भी है तो।
ठीक है, तो जाएँगे, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कितना मंदिर में जाके पूजा किया, कोई भी भगवान मुझसे नहीं पूछा, तुम्हारा दुःख क्या है करके। और मैं कितने बार मैं मरने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मैं डरने के कारण मैंने पहले सोचा कोई गाड़ी के आगे कूदूँगी, मैं डरने के कारण नहीं किया। फिर अपने आप का खुद फांसी लगाने के लिए कोशिश किया। ब ज़ मैंने मन में सोचा, कोशिश नहीं किया, मन में सोचा, लेकिन नहीं कर पाया, मैं डरती थी। उसके बाद ये सिस्टर्स के प्रार्थना, इन लोगों के कारण मैं वहाँ एक हमारा कॉलेज हॉस्टल में कॉलेज का एक ऑडिटोरियम के दैट मीन्स वहाँ पे एक साइड रूम है, वहाँ पे एक प्रार्थना चल रहे थे, मैं वहाँ गई। तो वहाँ जाके मैंने सुन लिया है यीशु जीवित है, परमेश्वर है करके सुना। क्योंकि रात में लगभग 3 महीने से अधिक हो गया, मेरे को रात में नींद नहीं है, क्योंकि रात में जैसे शैतान रूप आकर अलग-अलग रूप में आकर मुझे गला दबाते, उसी प्रकार मेरे को फीलिंग होते थे। नींद का हमको तो कॉलेज में सोने के समय हमारा कॉलेज हॉस्टल का बेल मारते, उस समय मेरे को नींद चले जाते। सुबह सब लोग उठ के पढ़ाई के लिए जाते, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगते, मेरे को नींद नहीं आते। और कॉलेज में जाएँगे तो मेरा कॉलेज टीचर्स मुझको पूछते कि चल अम्मा व्हाट हैपेंड यू पूछते हैं, तो मेरे को ना बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ आंसर नहीं दे। इसी प्रकार कष्ट में होकर चल रही थी। तब प्रभु की कृपा से ये मेरे सिस्टर्स, ये मेरा कॉलेज हॉस्टल का फ्रेंड्स के द्वारा मैं कॉलेज का एक प्रेयर में गई। वो इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप का एक मीटिंग वहाँ चल रहे थे। मैं उस मीटिंग में गई, वहाँ पे मैंने सुना है यीशु शांति देने वाला प्रभु है करके मैंने सुन लिया। लेकिन मेरे को इतना नहीं मालूम थी, दुनिया से सबसे बड़ी हूरी मैं हूँ करके सोच के जैसे ना बिंदी लगा के, चंदन लगा के और इतना श्रृंगार कर सके दुनिया के सारे श्रृंगार मैं करके चलने वाला ऐसी एक लड़की थी मैं। लेकिन वहाँ जाके मेरे को मालूम हो गया ये कुछ नहीं के साधारण रीति से अच्छे-अच्छे खानदान से जन्म हुआ बच्चे वहाँ बैठ के हालेलुया बोल के गीत गाते, आराधना करके, मेरा कॉलेज का प्रोफेसर वहाँ आराधना लीड करते, ये सब देख के मुझको मालूम हो गया, कुछ ना कुछ मेरा जीवन में चेंजेस आ गया। वहाँ बैठ के मैं मेरा बिंदी को निकाल दिया, मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन वहाँ हुआ। उसके बाद मैं कॉलेज हॉस्टल में वापस आया। मैं वहाँ बैठ के प्रार्थना करने के लिए मन लगा, लेकिन उसी दिन मेरे को मालूम हो गया मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा पत्थर मेरा छाती पे लेकर रखे मैं चल रही थी, लेकिन जिस जगह पे मैं प्रेयर के लिए गया वहां मेरे को मालूम हो गया वो पत्थर हट गया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा को मैं वापस आया। मेरा रूममेट क्रिश्चियन सिस्टर थी, वो कॉलेज में गई, कॉलेज हॉस्टल से भागकर कॉलेज में उस लैब में गई। तब मैं अकेले बैठ के प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। मेरे को नहीं मालूम मैं क्या प्रार्थना करूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते इतना बोला, मैं आँख ऐसे बंद करके मैंने बोला, हे प्रभु यीशु, अगर आप जीवित परमेश्वर के तो आपकी रोशनी मेरे सामने दिखा दो। मैं प्रभु से मान युद्ध कर रही थी। मैं दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, लाइट ऑफ किया, क्योंकि पूरा अंधेरा भरा हुआ कमरे में मैंने बैठ के प्रार्थना किया। इतना प्रार्थना किया, तब 1000 सूर्य, चंद्रमा एक ही टाइम प्रकाश दे देंगे तो कितना रोशनी होगा। उसी प्रकार बहुत बड़ा रोशनी के अंदर मैंने खुला हुआ स्वर्ग का दर्शन को देखा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उस समय मेरे को नहीं मालूम था, ये स्वर्ग का दर्शन है, मेरे को नहीं मालूम थी। मैं डर गई और आँख खुलेंगे तो आँख खोलते कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है। आँख बंद करते बहुत बड़ा रोशनी है। मैं तुरंत उठी, मैं लाइट ऑन किया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मैंने बैठ के मैं ऐसे काँपने लगी, मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ। उसके बाद मैंने सोचा क्रिश्चियन लोग बताते हैं बाइबल परमेश्वर के वचन है करके, मैं उस वचन से कुछ देखूंगी करके सोच के मेरा बाइबल, मेरे हाथ में बाइबल नहीं है, मैं भागवत रामायण पढ़ने वाली लड़की थी, लेकिन मेरा रूममेट के पास एक बाइबल रखा था, केवल उसमें भजन संगीता और नया नियम। मैंने वो बाइबल उसी प्रकार आंख बंद करके इसी प्रकार मैंने खोल दिया, तब मेरे को मिला है वचन, यही मिला। इतना बड़ा बाइबल का एक जगह पे से प्रभु की आत्मा मुझसे बात किया, वही वचन यही था, भजन संहिता 66 उसका 16 से लेकर 20 तक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मन में अनर्थ की बात सोचता तो
प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना कि उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया कि धन्य के परमेश्वर, उसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। इसका मतलब है वो अनसुने नहीं किया है तो सुन लिया है। आमेन। हालेलुया। और उस वचन के बाद मैं वहां बैठ के ऐसा रोने लगी। मैं रोती रखा। उस समय मैंने ऐसी एक अवस्था देखा, मेरा आंख बंद है, लेकिन मैं रो रही थी। क्या के रो रही थी मेरे को पता नहीं। ये वचन मेरे जीवन में कार्य किया। मैं रोने के वक्त मैंने ऐसे कुछ बातें देख लिया, क्योंकि मेरा जीवन पूरा पाप से भरा हुआ जिंदगी है। और पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो यीशु है। मैंने ऐसे मेरे को मालूम हो गया, तब मैंने एक आवाज सुना, हे मेरी बेटी, पापियों को प्यार करते हैं, और पाप से नफरत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तुझसे बात करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं वहां बैठ के मैं रोने लगी। उसको मालूम हो गया, वास्तव में यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर। हालेलुया। उस समय में वहां बैठ के मैं एक निर्णय लिया। मैंने ऐसे बोला, प्रभु यीशु, आज से लेकर आप मेरा पिता है, आप मेरा कर्ता है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं तेरे लिए जीऊँगी। मेरे जीवन की अंतिम घड़ी तक मैं तेरे लिए जीऊँगी। हालेलुया! वही है मेरा उद्धार का दिन। 1982 अक्टूबर 20 तारीख शुक्रवार के दिन 2:30 बजे प्रभु यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता बन गया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया! मेरा जीवन की मरा हुआ सपना को मेरा प्रभु जिलाया। हालेलुया! नहीं ये तो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नष्ट करके फिर मैं आज इस पृथ्वी पे मैं नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरा यीशु ने मुझको जीवन दिया। और मेरा इतना समय के अंदर मेरा प्रभु की कृपा से इतना जल्दी मेरे को प्रभु ने उद्धार दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो मेरा प्रभु के हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में परमेश्वर जैसे गीत गाने वाले इसी प्रकार गीत गाते हैं, रास्ता कोई सामने यदि ना दिखे तो भी, सागर को जिसने बांटा नया मार्ग खोलेगा। आमेन। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सागर को दो भाग किया, वो मेरे लिए नया रास्ता खोल दिया और आपके लिए भी वही खोलेगा। उसके लिए धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरा जीवन के पहले एक अनुभव है, मरा हुआ मेरा सपना नहीं तो मेरा जिंदगी वहां कदम हो सकता था, लेकिन मेरा प्रभु ने मुझको जिलाया। मेरे को एक नया सपना प्रभु दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरा समय खत्म हो गया क्या? जी हो गया ना? ठीक है। तो इसलिए मैं जब परमेश्वर मुझको समय देगा, मैं बाकी बाद में बताऊँगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा को आज यीशु मसीह अगर मेरा सपना को जिलाया है, तो आपके लिए भी वो परमेश्वर कार्य करेगा। और वहाँ मेरा जीवन आज आपने मुझको देखते ये ज़िंदगी और जिस बहुत बड़ा एक तरीका से प्रभु ने बनाया है। 82 में मैं कट शॉर्ट में 1-2 सेंटेंस के अंदर बताऊँगी। मैं हस 82 में मैं परमेश्वर को ग्रहण किया। 83 मार्च में मेरी शादी हो गई। परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छा एक हस्बैंड था मेरे को मिला, लेकिन वो हिंदू में थे, हिंदू परिवार का था, लेकिन वो मुझको प्रेयर के लिए हर जगह पे जाने के लिए मौका दिया। प्रभु की कृपा से 7 साल के बाद मेरा हस्बैंड भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। और 1992 में मेरा हस्बैंड को एक क्रोनिक कैंसर की बीमारी हुआ। उस बीमारी के कारण मेरा हस्बैंड 92 जनवरी 30 तारीख इसी जगह छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में गए। वो मरने के समय भी प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो बोल के चले गए। लेकिन उनका बहुत बड़ा एक आशा था, मुझको प्रभु की सेवा करने वाली एक एक औरत बनाना, मेरा हस्बैंड का बहुत बड़ी आशा थी। और प्रभु की कृपा से जब मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया, उस समय मैंने
परमेश्वर के हाथों में ऐसे मेरे जीवन को समर्पण किया नहीं बोल सकते। मैं उसकी डेड बॉडी के ऊपर गिर पड़ी। मैं वहाँ ऐसे पड़े रो रही थी। तब मेरे पास और कोई नहीं था। डेड बॉडी पड़े है और मैं उसके ऊपर पड़े है और उसमें से ये मेरे दोनों कंधों पे पकड़ के प्रभु ने मुझे एक हाथ मेरे को लग रहे थे मुझे कोई उठा रहे। उसके उठाकर खड़ा कर दिया और एक वचन मेरे को दिया। उसी में परमेश्वर की वचन ऐसे था, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा। उसके बाद परमेश्वर मुझको एक आवाज दिया, हे मेरी बेटी, आपकी बाकी जीवन मेरे लिए अर्पण कीजिए। दैट इज व्हाई आई एम हियर। मैं रोते रहा, वहां रोने के लिए कोई अनुमति नहीं था। मेरा प्रभु मेरे साथ रखा और मेरा प्रभु ने मुझे वहां से उठाया। प्रभु ने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया। मेरे हस्बैंड का मरने के बाद मुझे बाइबल कॉलेज में भेजा। उसके बाद प्रभु ने मुझे नॉर्थ इंडिया के लिए एक दर्शन दिया। दैट इज व्हाई आज मैं आप लोगों के बीच में ये वचन बोलने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरा सपना यही है, अन्य जातियों के बीच में यीशु का नाम की महिमा को वर्णन करना। उसी के लिए मैं जी रही हूँ। मेरी आशा है मेरा नॉर्थ इंडिया यीशु के लिए जीता जाए। हालेलुया। मेरा मसीह आने वाला है। हम उठे और प्रभु के लिए जिए। मसीह का सपना हमारे जीवन में एक ही है, हमारा हिंदुस्तान, हम हमारा इंडिया यीशु के लिए पहुंचाए। आमेन। हालेलुया। मुझे समय दिया, सारे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद। थोड़ा-सा समय आगे हो गया, लेकिन माफ़ कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा को मेरा इतना तक मुझे प्रभु लेके आया है, तो आपके लिए भी अच्छा दिन आ रहा है। आमेन, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आमेन। थैंक यू, थैंक यू।